हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि आपने बीच में 2 बार जिक्र किए कि कृष्ण, गुरु और वैष्णव के आदेश के बारे में। तो जैसा कि कृष्ण तो स्वयं भगवान है और गुरु जो हैं वो भगवान के साक्षात प्रतिनिधि हैं, साक्षात हरित्व न। लेकिन वैष्णव में 3 कैटेगरी आ जाती है। जब वैष्णव की बात आती है तो उसमें कैटेगरी है। जैसे कि पिछली बार जब क्लास दिया था अपने टेम्पल हॉल में, तो वहाँ भी बताए थे कि जो गुरु के भाव को समझ के सेवा करता है वो गुरु सेवी, और जो गुरु के कहने पे सेवा करता है वो गुरु भोगी, और जो गुरु के कहने पे भी नहीं सुनता है वो गुरु त्यागी। तो जो अगर मान लीजिए कि इस कैटेगरी के वैष्णव है जो गुरु त्यागी कैटेगरी में आते हैं, और उनको सुन के अगर कोई व्यक्ति सेवा करता है और वो गुरु जी की बात को सुनता है नहीं, उनको लगता है कि नहीं तो वैष्णव की बात सुनना है, और अगर कोई गुरु की बात को रिजेक्ट कर देता है, तो फिर इसको कैसे समझेंगे? जरा इसके बारे में मुझे आप बताइए प्रभु जी। पहला नंबर तो ये तीनों को एक लाइन में होना चाहिए। जो कृष्ण कहते हैं वही गुरु कहे, और जो गुरु कहता है वही शिष्य कहे। चाहे वो फर्स्ट क्लास का शिष्य हो, चाहे सेकेंड क्लास का हो, चाहे वो थर्ड क्लास का हो, तो वह बात करना चाहिए। यदि ये कहीं उल्टा कह रहा है, उस परंपरा में नहीं है, तो इसको हमें त्याग देना चाहिए। लेकिन ये तो प्रभु जी कहने की बातें हैं कि ठीक है त्याग देना चाहिए, लेकिन उसी को लोग ज्यादा महत्व देते हैं, तो फिर उसको क्या किया जाए? उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ओके ठीक है प्रभु जी। अब जानिया सुनिया विष खायनु करेंगे तो क्या करेंगे? शास्त्र कहता है, साधु कहते हैं कि वो असत्संग त्याग, यही वैष्णव आचार, असत्संग मत करो। रूप गोस्वामी कहते हैं कि अत्याहार प्रयास प्रजल्पनियमाग्रह जनसंग से लोलप्य सर्वीर भक्ति विनश्यति। अब जान सुनकर भी ये विष खाएंगे तो क्या कर सकते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि सोन रहा है उसको जगा सकते हो, जो सोने का ढोंग कर रहा है उसको कैसे जगाओगे?